एक सुनसान कस्बे के कोने में छुपा ये शापित बंगला अपनी भूतिया कहानियों और अनसुनी दास्तानों से हर दिल में डर का संचार करता है, जहां अंधेरी रातों में हर दीवार गहराई से पीड़ा और रहस्य को बयां करती है। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है एक सुनसान कस्बे में, जहां एक पुराना बंगला है जो पुराने शमशान घाट के पास स्थित है। लोगों का कहना है कि यह बंगला शापित है, इसमें अजीबोगरीब आवाजें गूंजती हैं और कुछ अनदेखी शक्तियां छिपी हैं। ऐसा मानना है कि रात के समय इसकी दीवारों में किसी भूत की सजीव कहानी जाग उठती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा एक स्थान आपके होश उड़ा सकता है, जब आप एक अंधेरी रात में उसके पास खड़े हों? यहाँ हमारी कहानी का आरंभ होता है, जिसमें हम एक ऐसे बंगले का सामना करेंगे जिसकी वास्तविकता से किसी को उम्मीद नहीं थी। सर्द हवाओं का झोंका चल रहा था और आसमान में घने बादलों ने चांद की हल्की सी रोशनी भी उड़ा ली थी। हमारे नायक अजय, एक जिज्ञासु पत्रकार जिसे रहस्यमयी जगहों की कहानियों में रुचि थी, आज उस बंगले की खोज में निकला था, जिसके बारे में कई मौखिक कथाएं सुनने को मिली थीं। क्या ये दास्तानें सिर्फ अफवाहें हैं या फिर इनमें छुपा है कोई गहरा सच? अजय ने अपने मन में यह सवाल दोहराते हुए उस बंगले की ओर बढ़ना शुरू किया, जहाँ की दीवारों पर अतीत की परतें गूंजती थीं और हवा में एक अजीब सी सांस्कृतिक गंध थी। हर कदम पर उसकी आत्मा कांप उठती थी। बंगले के पास पहुँचते ही अजय को महसूस हुआ कि जैसे समय खुद ही उस जगह ठहर गया हो। बंगले के गेट पर लगे पुराने जंग लगे लोहे के निशान और वातावरण में घुली हुई अदृश्य भयावहता ने उसे अंदर आने से पहले ही चेतावनी दे दी थी। यहाँ प्रवेश करना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। उसने धीमे धीमे कदम बढ़ाए, उसके हर कदम के साथ पैरों की सरसराहट, पत्तों का खरखराना और दूर कहीं किसी अज्ञात जीव की चीखें मिलती हुई सुनाई दे रही थीं। जब अजय बंगले के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि दरवाजे में दरारें थीं और उनकी सतह पर समय की मार साफ झलक रही थी। दरवाजे के चारों ओर जंग लगी हुई लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। हर जंजीर के झनझनाहट में उसे एक अजीब सी बेचैनी का अनुभव हुआ। क्या ये बस एक पुरानी इमारत है या फिर यहाँ कुछ ऐसा छुपा है जिससे मानव मन डर के मारे अपनी सांसें भी रोक ले? उसने अपने आप से सवाल किया और एक गहरी सांस लेकर प्रवेश किया। भीतर का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर अतीत के चित्रों की उजड़ी हुई छापें थीं और छत से टपकते पानी की बूंदें मानो हर पल कुछ कहने को तैयार थीं। अजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। उसका हर कदम धूल और बीते वक्त के साए में डूबा हुआ था। उसे कहीं दूर कुछ हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या ये हवा थी या फिर कोई आत्मा अपनी तन्हाई में गम की दास्तां कह रही थी? अजय का मन झटके में आ गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक नहीं पाई। अजय ने जब बंगले के अंदर कदम रखा, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने कभी वापस लौटने का रास्ता भूल गया हो। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, जो अब फीकी पड़ चुकी थीं, उनमें से कई चेहरों पर अब भी किसी अज्ञात पीड़ा का प्रभाव था। एक कोने में उसे एक पुराना तख्ता मिला, जिस पर धीरे धीरे टूटते समय की परछाइयां उभर रही थीं। उस तख्ते पर लिखी पुरानी कहानी ने उसे चौंका दिया। यहाँ कभी जीवित आत्माओं का बसेरा था, परंतु अब शांति है। या क्या वास्तव में शांति का नाम है, जब अतीत की सतह पर छुपे रहस्य प्रकट होने को तैयार हों? पल भर के लिए अजय ने सोचा कि शायद ये सब केवल एक भ्रम है, परंतु जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, उससे एक ठंडी सी हवा झकझोर गई। उसके कानों में किसी अज्ञात चीख की प्रतिध्वनि सुनाई दी। क्या मैं अकेला हूँ या फिर यह बंगला मेरे साथ कुछ अदृश्य खेल खेल रहा है? उसने अपने मन में दोहराया। दीवारों पर टंगी हर तस्वीर मानो अतीत से कुछ कहने की इच्छा रखती थी। एक तस्वीर में मुस्कुराते बच्चों के चेहरे थे, जो अब वीरान हो चुकी आत्माओं में बदल गए थे। एक और तस्वीर में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा था, जिसकी आंखों में दर्द की लौ जल रही थी, जैसे वह अपने बीते हुए दिनों की याद में खो गया हो। अजय ने धीरे धीरे महसूस किया कि इस बंगले की कहानी कितनी गहरी और पीड़ादायक है। एक ऐसी कहानी जहां हर पतन, हर धूल भरी दीवार में आत्माओं का निवास है, जो रात के अंधेरे में जाग उठती हैं। जब अजय बंगले के सबसे भीतरी हिस्से में पहुंचा, तो उसे एक विशाल हॉल दिखा, जहां चारों ओर जड़ित खंभे, टूटे फर्नीचर और मूक गूंज की परछाई थी।
इस हॉल के मध्य में एक बड़ा सा चित्र था जो एक पुराने शमशान घाट की ओर इंगित करता था। वही स्थान जहां लोगों ने कई बार भूतों के दर्शन का दावा किया था। चित्र के पास एक धूल भरी तख्त पर लिखी एक कहानी की पंक्ति थी। ये बंगला शापित है, इसका हर कोना दर्द और भय से भरा है। अजय ने ये पढ़ते ही उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी आत्मा खुद कांप उठी हो। उसकी धड़कन तेज हो गई। हॉल के एक कोने में अजय ने देखा कि एक दीवार पर धीरे धीरे कुछ चिन्ह उभर रहे थे। शायद कोई अनदेखी शक्ति थी जो अपनी कहानियां सुनाने की कोशिश कर रही थी। क्या ये वास्तव में भूत की उपस्थिति है या फिर बस मेरी कल्पना का खेल है? अजय ने स्वयं से सवाल किया। उसी वक्त अचानक दीवार के पीछे से एक धीमी सी हंसी की आहट आई जो मानो किसी रोए हुए दिल की बेचैनी को दर्शा रही हो। उस हंसी में एक गहरी पीड़ा थी, एक दर्द भरा अतीत था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जब अजय ने हॉल के मध्य में कदम रखा तो अचानक हवा में एक ठंडी सी झपकी आई और सामने अंधेरे से एक धुंधली आकृति धीरे धीरे प्रकट होने लगी। यह आकृति किसी महिला की मालकिन लग रही थी जिसकी आंखों में अनगिनत रहस्यों का सागर था। उसकी लंबी कालिखी चादर मानो अतीत की कहानी कह रही थी। हर एक तह में छुपी हुई पीड़ा और दर्द की गूंज थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? आकृति ने एक धीमी लेकिन जबरदस्त आवाज में पूछा। अजय ने अपनी आवाज थमती हुई सुनी, पर उसने साहस जुटाकर जवाब दिया, मैं यहाँ सिर्फ उन कहानियों को जानने आया हूँ जो आपकी आत्मा में बसी हैं। क्या आप मुझसे अपनी कहानी साझा करेगी? उसकी आंखों में अब भी शंका थी, पर भूतिया महिला के चेहरे पर एक उदास मुस्कान झलक रही थी, मानो वह अपने अतीत के दर्द को साझा करने के लिए तैयार हो। महिला ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की, एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम, धोखा, त्रासदी और आत्मबलिदान सभी शामिल थे। उसने बताया कि वह एक समय एक सुखी परिवार की सदस्य थी, परंतु समय के साथ कई अनजान घटनाओं ने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। वह बताती है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया जो मुझे इस बंगले के अंधेरे को अपनाने पर मजबूर कर दे। उसकी आवाज में एक अजीब सी हिचक थी, जैसे हर शब्द के पीछे एक गहरी पीड़ा और एक अनकही दास्तां छुपी हुई हो। उसने कहा, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आए जो अपने स्वार्थ के लिए इस स्थान पर आए थे। उन्होंने यहाँ के रहस्यों और शक्ति का दुरुपयोग किया। उन क्षणों में मैंने अपने परिवार को खो दिया और मेरा दिल टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। क्या तुम समझ सकते हो कि उस दर्द ने मुझे कैसे बदल कर रख दिया? उसने आंखें नम करते हुए जारी रखा, मैंने महसूस किया कि ये